बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। इलेक्शन से फरार का गैर आइनी रास्ता हुकूमत के खात्मे की वजह बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी। 11:30 बजे तलब कर लिया। गैर जानीदार हलके कह रहे हैं अब इलेक्शन का होना यकीनी हो गया। इमरान खान ने पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया। आईनी माहिरीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इलेक्शन की इतलात आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हवास बाख्ता हो गई और धमकियों पे उतर आई। यहां तक के वजीर दाखिला कहने लगे हम नहीं या इमरान खान नहीं। वजीर दाखिला का बयान आइन से इनखराफ है। क्या सियासी इख्तलाफ राय में मुखालफिन को एक पॉपुलर लीडर को धमकी देना, उसको ख़त्म करने का ऐलान करना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? दूसरी तरफ मरियम नवाज को जब इतला मिली कि इमरान खान 70% इलेक्शन जीत जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच में बड़ी समाअत से कभी इम्कानात रोशन हो गए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का होना यकीनी है और ये इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस का लगना इमरान खान के लिए खुशखबरी कहा जा रहा है। इसी पर मरियम नवाज सीख पा हो गई। उन्होंने कहा कि कासम सूरी पर नून लीग के धमकियां कि आर्टिकल 6 लगेगा। क्या आर्टिकल 6 यकीनन उस पर लगेगा जिसने मार्शाला दौर में फौजियों का साथ दिया, मार्शाला लगाने में, आइन तोड़ने में, और उनके सहूलतकार साबित हुए। यकीनन आर्टिकल 6 लगेगा जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक 2 असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन में ना सिर्फ इलेक्शन कराए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल दरामद ना किया, जिसकी वजह से 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के केस की समाअत शुरू कर दी। नाज़रीन, नहायत अहम हलकों का कहना है कि मौजूदा हालात में PDM की हुकूमत, जो 13 जमातें मिलकर हुकूमत बनवाई गई थी, उन्होंने मुल्क में अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए मुल्क को अमलन दिवालिया कर दिया। दिवालिया करने के साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो अज़ल से एक दूसरे की दुश्मन थी, नून लीग को बनाया ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ गया था और माजी में बेनज़ीर के खिलाफ पम्फलेट तकसीम किए गए और नून लीग की हुकूमत में आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी गई। अब जब इन दोनों जमातों का एहतसाब शुरू हुआ 2018 के बाद, तो गैर मुल्की साइफर के मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक, पाकिस्तान की कुछ ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे की जानी दुश्मन टेबल पे बैठ गई और दोनों ने 11,000 अरब के मुकदमात ख़त्म कर लिए। अब इमरान खान ने इस दौरान इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अंबार लग गए। PTI का शायद ही कोई ऐसा बड़ा लीडर हो जिसके खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी या संगीन दफात का मुकदमा दर्ज ना हो। ऐसा लगता है कि FIA, नैब और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के खात्मे के लिए बनी है, जबकि PDM की पूरी जमातें माजी में होने वाले जुलाई के इलेक्शन में अकेली तरीके इंसाफ से शिकस्त फाश खा गई। 16-20 सीटों में से 15 सीटें अकेला इमरान खान जीत गया, तरीके इंसाफ जीत गई। अब जैसे ही 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हुई तो इलेक्शन का वक्त आया तो हुकूमत ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। असम्बलियों के तहलील होने पर ही निगरान हुकूमत कायम किया गया, लेकिन जब हुकूमत ने मुख्तलिफ सर्वे कराए
तो सर्वे में ये बात हक़ायक़ सामने आई कि 60 से 70% सीटें आराम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाब हो जाएगी और मुल्क में उनकी हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोका जाएगा। जिस पर हुकूमत ने इलेक्शन से टाल मटोल के लिए इमरान खान पर कातलाना, इमरान खान के मुताबिक, तरीके इंसाफ के मुताबिक इमरान खान पर कातला हमला से लेके सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर दिए। एक दिन में 5-5 पेशियाँ। एक तरफ हुकूमत खुद कहती है इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, आर्टिकल 6 लगाना है। आर्टिकल 6 की अगर इब्तिदा हुई तो यकीनन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि PDM की जमातों का गला शिकंजे में आ जाएगा। आर्टिकल 6 तो बिल्कुल वादे है, जिसने आइन तोड़ा और उसने मावनत की। 5 रुकनी बेंच में आज अहम केस की समाअत हुई, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने चीहो पुकार शुरू कर दी। तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो चुकी है और 11:30 बजे अहम तरीन केस का फैसला होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत इलेक्शन से भागने वाले तमाम लोगों को तलब कर लिया गया, अदारों को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मादी में फैसला दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमतों ने। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा या ना करने वालों पर तौहीन अदालत होगी? याद रखें कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था और वज़ारत उज़्मा से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। और मौजूदा सूरत हाल भी बिल्कुल वैसी ही चल रही है। 5 रुकनी बेंच ने मुरगत पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को दिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने मावरा आइन 90 दिन की बजाय 8 अक्टूबर को कर दिया। कहा जा रहा है इससे पहले मुल्क में 2 अहम तैनातियां होनी हैं। क्या आइन और कानून मुस्लिम लीग नून या किसी भी सियासी जमात की जिद के मुताबिक चलाना है या आइन और कानून के मुताबिक, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम 5 जज साहबान करेंगे। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मावरा आइन किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। ताहम 2 जज साहबान मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जवाद मंदोहेल ने इस केस को खुद नोटिस पर इख्तलाफ किया, लेकिन माजी में हर चीफ जस्टिस कम व बेशतर लातदाद 100 मोटो ले चुके हैं। और आइनी तौर पर यह 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझते हैं मावरा आइन हो रहा है, अदारे आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे, अपने इख्तियारात की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे, मुल्क में इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, जिस पर वो अज खुद नोटिस लेकर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करने की हदायत करते हैं। नाज़रीन, इसीलिए आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत ली। आइनी माहिरीन के मुताबिक एतजाज़ हसन कहते हैं कि अब इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जिसने इलेक्शन से फरार के रास्ते में इलेक्शन कमीशन के साथ मुबैना मिली भुगत की है, उन सब को ना सिर्फ अब इलेक्शन कराने का पाबंद किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की सख्त कार्रवाई हो जाएगी। 8 अक्टूबर की तारीख देने का बादियुल नज़र में बज़ाहिर एक मकसद है कि सितंबर में सदर पाकिस्तान अपना ओहदा पूरा 5 साल मुद्दत करके पूरी चले जाएंगे और वहाँ भी PDM का सदर आ जाएगा, लेकिन आइन से मावरा वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस मुल्क में गैर जानिबदार हल्के जून और जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन की करारदाद को यकीना दे रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी अदारों को धमकी देना शुरू कर दी है। एक तरफ तो मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने कहा
कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आर्टिकल 6 में उनकी जमात के कौन कौन से लोगों की गर्दन फिट आ रही है। और उन्होंने कहा कि अदालत की बड़ी अदालत का नाम लेके उनके बारे में मेरे पास ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं, अगर करूँगा तो भूचाल आ जाएगा। क्या अदारों को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अब 70 और 80 की दहाई नहीं रही। अब बलोचिस्तान में ब्रीफकेस ले जाने वाले नहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना नामुमकिन हो चुका है। 22 करोड़ आवाम में शऊर पैदा हो चुका है। इमरान खान 130 मुकदमात और अपने 100 से 2000 से ज़्यादा कारकुनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बावजूद पुरअमन जद्दोजहद जारी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वो इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए, दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और 7 दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको बुरी जमानत मिली। अब अवाम के हक पर डाका डालना, अवाम पर जबर और जुल्म और सितम से हुकूमत चलाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं रहा। अब इमरान खान की सूरत में तरीके इंसाफ इतनी बेदार हो चुकी है कि वो इलेक्शन से फरार का रास्ते के लिए इमरान खान डट के खड़ा है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा कि हम इमरान खान को, हम मुस्लिम लीग नून को, राना सनाउल्लाह को, किसी को माइनस नहीं करते। सियासतदानों को माइनस आवाम की वोट की पर्ची करते हैं। हम सियासी मुकाबला सियासत में करेंगे, इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। इसलिए हमारे दौर में, तरीके इंसाफ के दौर में, मासवाए जिन लोगों ने अरबों खरबों की करप्शन की थी, किसी के खिलाफ सियासी मुकदमा दर्ज नहीं किए। और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का बयान ये आइन से नाराफ है और वज़ीर दाखिला के शाना शान नहीं। ये बयान किसी भी वज़ीर दाखिला के लिए मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने बाशगाफ लफ्ज़ों में राना सनाउल्लाह ने अगर कहते हैं कि इमरान खान रहे तो वो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरान खान को ख़त्म करने के लिए आखिरी खत तक जाएंगे। ये खुल्लम खुल्ला धमकी है एक सियासी रहनुमा को रास्ते से हटाने के लिए, जिस पर 506 धमकी का पर्चा होता है। इमरान खान पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है और इमरान खान फिर कत्ल करने की, अपने आप को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ कह चुके हैं। राना सनाउल्लाह का ये कहना कि कह रहे हैं कि वो आखिरी हद तक जाएंगे और आखिरी हद सियासी होगी, या सियासी तो अवाम का वोट होता है, ये इन्हें कत्ल करने की कोशिश भी कही जा सकती है। ये फैसला पाकिस्तान के अदारे करेंगे। सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को वोट से, इलेक्शन से शिकस्त देते हैं, रास्ते से नहीं हटाते, क्योंकि आवाम को, किसी भी सियासतदान को माइनस करने का इख्तियार सिर्फ और आवाम के पास है। यहाँ तक कि एक तरफ राना वज़ीर दाखिला ने यह धमकी दी, अदर मशवानी को गिरफ़्तार कर लिया। इमरान खान के ज़ाती फ़ोटोग्राफ़र को इस्लामाबाद पेशी के बाद गिरफ़्तार कर दिया गया। मरियम नवाज़ का आर्टिकल 6 लगाने की धमकी खुद ही मुस्लिम लीग नून की परेशानी का बायस बन जाएगी, क्योंकि माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहां आइन से इनहराफ किया गया, आइन को तोड़ा गया। मरियम नवाज़ ने आज तर्जमानों के इजलास में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला देने वाले अवामल को भी आवाम के सामने लाया और अदलिया पर सख्त तनकीद की। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने एक बयान में कहा कि वो किसी से भी इंतकामी बदला नहीं लेंगे। उन्हें जब कहा गया कि आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, आपको माइनस करने की, ना उन्होंने कहा कि वो ऐसी कोई सोच नहीं रखते। सियासतदान सियासी मैदान में आवाम की वोट से इलेक्शन लड़ते हैं और इसका फैसला आवाम को करने दे। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट 4 माह के अंदर जून जुलाई तक इलेक्शन होंगे और ये इस केस की समाअत का सुप्रीम कोर्ट में लगना ही पीडीएम की सियासी मौत है, सियासी नाकामी है। उन्होंने कहा माजी में हम पर जितने मुकदमात, हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, घरों से अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, लेकिन हमने पुरअमन सियासत का रास्ता रखा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा अदलिया हमारी उम्मीद की किरण है और पाकिस्तान फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी मजबूत होगी, पाकिस्तान उतना मजबूत होगा। उन्होंने कहा मैं अपनी ज़ात पर जुल्म ज़्यादती करने वालों को तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुल्क को ख़जाना लूटा उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम 2023 में हर हाल में
इलेक्शन होता हुआ मैं देख रहा हूँ और इसीलिए तरीके इंसाफ के पाकिस्तान चारों सूबों में और कौमी असम्बली के उम्मीदवार अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं और हमें कभी इम्कान है कि जुल्म का ये सूरज गुरूब होगा और आज़ादी का और अमन का सूरज तुलू होगा जिस दिन तरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी। जबकि असद उमर और फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर जिसे कहा जाता है कि मैं नहीं तो वो रहेंगे, इसे गैर सियासी इमेच्योर और संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। जबकि मरीम नवाज आजकल खासी गुस्से में नज़र आती हैं, ताहम उनकी सजाएं माफ़ हो चुकी है। सियासत करना उनका भी उतना हक है जितना इमरान खान, आसफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों का है। पुरअमन सियासी रास्ते ही अमन के रास्ते की तरफ जाते हैं। इंतकाम का रियासत रास्ते हमेशा नफरत का पैदा करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।